हरे कृष्णा। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं गोवर्धन पूजन की। 5 दिन के दीपावली महापर्व में चौथे दिन गोवर्धन की पूजा अर्चना की जाती है और हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन करने का विधान है। इस तिथि को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग बनाया जाता है। गोवर्धन पूजन के दिन घरों में गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ शुभ मुहूर्त में पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र का घमंड चूर किया था और अपनी कंकी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, ब्रजवासियों की रक्षा की थी। गोवर्धन पूजन का पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि होने की वजह से गोवर्धन पूजन 2 दिन बाद है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। गोवर्धन पूजन का शुभ मुहूर्त 14 नवंबर दिन मंगलवार को शाम 5:25 से रात 9:38 तक होगा। गोवर्धन पूजन के दिन भगवान कृष्ण के लिए 56 भोग बनाए जाते हैं, साथ ही अन्नकूट का भी भोग लगाया जाता है और प्रसाद में वितरण किया जाता है। आइए अब जानते हैं गोवर्धन पूजन की विधि। गोवर्धन पूजन के लिए घर के आंगन में गाय के गोबर से भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनाई जाती है। इसके साथ ही गाय, बछड़े व ब्रजवासी आदि की भी प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद उसको फूलों से सजाया जाता है। फिर शुभ मुहूर्त में गोवर्धन महाराज को रोली, अक्षत, चंदन लगाएं और फिर दूध, पान, खील, बतासे, अन्नकूट अर्पित किए जाते हैं और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद पूरे परिवार के साथ पानी में दूध मिलाकर गोवर्धन महाराज की परिक्रमा की जाती है और फिर आरती की जाती है। इसके बाद गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाए जाते हैं और घर के बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। और इस दिन भगवान गोवर्धन महाराज को, भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाए जाते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, तो आइए उस पौराणिक कथा को जानते हैं। कथाओं और हिंदू ग्रंथों के मुताबिक भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना कर रहे थे। उस समय ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उन्होंने भगवान इंद्र का भी एक बार घमंड तोड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि ब्रजवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा हवन करने की तैयारी में जुटे थे। तब कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि ये आयोजन किस लिए हो रहा है। तब नंद बाबा ने कहा कि ये आयोजन स्वर्ग के भगवान इंद्र को खुश करने के लिए किया जा रहा है, ताकि वो अच्छी बारिश करे, जिससे ब्रजवासियों ने खेत में जो फसल लगाई है वो अच्छी तरह उपजे। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जब बारिश कराना इंद्रदेव का काम है तो उनकी पूजा क्यों करनी। अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो, क्योंकि इससे फल सब्जियां प्राप्त होती हैं और जानवरों को चारा मिलता है। तब सभी को भगवान श्री कृष्ण की बात अच्छी लगी। सभी ने भगवान इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की। ब्रजवासियों के गोवर्धन पर्वत की पूजा करने पर भगवान इंद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने पूरे ब्रज में भयंकर वर्षा की। ब्रज समेत आसपास के इलाकों में बाढ़ आने लगी और लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। तब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के घर के बाहर जाकर मदद मांगी, लेकिन काले काले बादल और भारी वर्षा के चलते नंद बाबा चाहकर भी उनकी मदद करने में असमर्थ थे। जिसके बाद भगवान कृष्ण सभी की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने सभी ब्रजवासियों को अपने पीछे आने को कहा और सभी को गोवर्धन पर्वत के पास ले गए। और तब भगवान कृष्ण ने एक हाथ में मुरली ली और दूसरे हाथ की कंकी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत के नीचे ब्रजवासियों की रक्षा करते रहे। इस दौरान 7 दिनों तक श्री कृष्ण को भूखा रहना पड़ा और ऐसा कहा जाता है कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। इसीलिए जब 7 दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा तो 7 दिनों के हिसाब से 56 भोग बनाए गए और भगवान श्री कृष्ण को खिलाए गए और तभी से 56 भोग की प्रथा आज तक चली आ रही है और लोग बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को
56 भोग लगाते हैं और ऐसा माना जाता है कि 56 भोग में कड़वा, तीखा, कसैला, अम्ल, नमकीन और मीठे पदार्थ शामिल होते हैं। इनमें 6 रस और स्वाद होते हैं जिससे 56 तरह के व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। इसीलिए 56 भोग का मतलब है ऐसा खाना जिसमें सभी प्रकार के व्यंजन सम्मिलित हो। इन व्यंजनों में 56 प्रकार की वो सभी चीजें होती हैं जो भगवान कृष्ण को बेहद पसंद हैं और इसीलिए गोवर्धन पूजन और जन्माष्टमी पर 56 भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। तो ये है गोवर्धन पूजन से जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा।